नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम प्री हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्ट्री। The history of human settlements in India goes back to prehistoric times. No written records are available for prehistoric period. भारत में मानव का इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल में वापस चला जाता है। इस समय के लिए कोई भी लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। However, plenty of archaeological remains are found in different parts of India to reconstruct the history of this period. हालांकि इस समय के इतिहास को फिर से बनाने के लिए भारत के दूसरे हिस्सों में बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष पाए जाते हैं। They include the stone tools, pottery, artifacts, and metal implements used by prehistoric people. इनमें पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, कलाकृतियां और धातु के औजार शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल पूर्व ऐतिहासिक लोग करते थे। The development of archaeology helps much to understand the life and culture of the people who lived in this period. पुरातत्व का विकास इस समय में रहने वाले लोगों के जीवन और संस्कृति को समझने में बहुत मदद करता है। In India, the prehistoric period is divided into the Paleolithic, Old Stone Age, Mesolithic, Middle Stone Age, Neolithic, New Stone Age and the Metal Age. भारत में प्राग ऐतिहासिक काल को विभाजित किया गया है पुरापाषाण युग में, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग और धातु युग। However, these periods were not uniform throughout the Indian subcontinent. हालांकि ये समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में समान नहीं थे। The dating of the prehistoric period is done scientifically. पूर्व ऐतिहासिक काल की डेटिंग वैज्ञानिक रूप से की जाती है। The technique of radiocarbon dating is commonly used for this purpose. It is based on measuring the loss of carbon in organic materials over a period of time. रेडियोकार्बन डेटिंग की तकनीक और आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए रेडियोकार्बन डेटिंग की तकनीक आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। यह समय की अवधि में कार्बन पदार्थों के कार्बन के नुकसान को मापने पर आधारित है। Another dating method is known as dendrochronology. It refers to the number of tree rings in wood. By counting the number of tree rings in the wood, the date of the wood is arrived at. दूसरे डेटिंग पद्धति को डेंड्रो कालक्रम के रूप में जाना जाता है। यह लकड़ी में पेड़ के छल्ले की संख्या की गिनती करके लकड़ी के तारीख तक पहुंचा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।